सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और हमारी वीडियोस मिस ना करने के लिए दबाइए इस बेल आइकन को। जनतांत्रिक विकास पार्टी द्वारा कैमूर के रामगढ़ के दलित परिवार की बेटी शशिकला कुमारी को न्याय दिलाने के लिए आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में पटना स्थित धरना स्थल गर्दनीबाग में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान जनतांत्रिक विकास पार्टी ने शशिकला हत्याकांड की सीबीआई से जांच की मांग की और इस घटना में पीड़ित परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। धरना को संबोधित करते हुए अनिल कुमार ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। पुलिस तलाश अपराधियों के बदले पीड़ितों को डराती धमकाती है और हत्या को आत्महत्या का मामला बताकर अपराधियों को बचाती है। कुमार ने कहा कि गया के मानपुर के बाद यही देखने को मिला। कैमूर के रामगढ़ स्थित बड़ौरा गांव के परमात्मा राम की बेटी शशिकला कुमारी के साथ महज 4,000 रुपए के लिए एक दलित बेटी की हत्या कर दी गई और प्रशासन उसे आत्महत्या साबित करने में तुली है। लेकिन जनतांत्रिक विकास पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और मांग करती है कि शशिकला के हत्यारे की अविलंब गिरफ्तारी हो। इसके अलावा हम इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हमें लगता है कि कैमूर के तत्कालीन एसपी समेत डीएसपी और स्थानीय प्रशासन इस मामले में जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनके निलंबन की भी मांग करते हैं। साथ ही हम शशिकला के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा, आश्रितों को नौकरी और इस मामले में पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाकर गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि शशिकला कुमारी हत्याकांड में नीतीश कुमार पुलिस का रवैया भी निराशाजनक है। पुलिस इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी मनोज सिंह को बचाने के लिए सत्ताधारी दल के नेताओं के इशारे पर काम कर रही है। कुमार ने कहा कि बड़ौरा हत्याकांड का मुख्य आरोपी मनोज सिंह ग्राहक सेवा केंद्र चलाता है, जहां शशिकला कुमारी का भी अकाउंट है। 3 जनवरी को शशिकला कुमारी के पिता ने 4,000 रुपए भेजे थे, जिसकी निकासी गलत तरीके से मनोज सिंह ने की ओर से गलत जानकारी दी। जब मनोज ने पैसे देने से मना कर दिए, तब लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराई। बाद में मनोज ने बड़ी चालाकी से थाने में लड़की के साथ केस मंच कर लिया और लड़की को थाने ले जाकर केस वापस करवा दिया। इसके बाद लड़की की लाश रेलवे ट्रैक से मिली, जिसे आनंद फान में एसपी द्वारा आत्महत्या बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी वजह थी कि केस वापस लेने के बाद महज 25 मिनट में शशिकला की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। उन्होंने इस मामले में प्रशासन की भूमिका को संदिग्ध बताया और कहा कि वे सत्ताधारी रसूख वालों के इशारे पर काम कर रही है और पीड़ित के परिजनों को प्रताड़ित भी कर रही है। उन्होंने कहा कि लड़की की लाश रख ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने थाने में आग लगा दी, जिसको पुलिस ने पीड़ित परिजनों से जोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने लड़की के चाचा देवराम, विनोद राम और शबीम अख्तर को गिरफ्तार कर लापता कर दिया है। वहीं लड़की के पिता को इतना मारा है कि वो चलने में असहाय है। पुलिस इस मामले को आत्महत्या का मामला बता पड़ा झाड़ने की लगातार प्रयास कर रही है और इसके लिए उस परिवार पर दबाव भी बना रही है। हद तो तब हो गई जब हम पीड़ित परिजनों से मिलकर उस गांव से वापस आ रहे थे। पुलिस ने हमें रोका और कहा कि धारा 144 के कारण हमारी गिरफ्तारी हो गई है, जबकि हकीकत में वहां धारा 144 लगा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस घटना से नीतीश कुमार पुलिस तलाश बेनकाब हो गई और उनका दलित प्रेम भी उजागर हो गया है। इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि क्या सिर्फ नारों से बेटी बचेगी या बेटी पढ़ पाएगी? क्या डबल इंजन की सरकार में बेटियों को, खासकर दलित व पिछड़े वर्ग से आने वाली बच्चियां बचे होंगे?
जनतांत्रिक विकास पार्टी बिहार की दलित बेटी शशिकला कुमारी को न्याय दिलाकर ही दम लेगी। धरना में प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार मंडल, प्रदेश महासचिव चक्रवर्ती चौधरी, रोशन कुमार मंडल तकनीकी प्रकोष्ठ और इस बात प्रदेश महासचिव राजकुमार, पूर्व वरिष्ठ नेता विजय यादव जी, ज्योति प्रकाश पटेल, संजय प्रधान, अशोक राज, सुभाष चंद्र गुप्ता समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। 3 जनवरी से लेकर के 16 तारीख तक जिस तरह से बिहार की बेटी के साथ बिहार की सरकार ने अन्याय किया है, उसी के खिलाफ उसके हत्यारे को बचाने के लिए जिस तरह से सरकार प्रयत्नशील है, लगातार प्रयास कर रही है कि ये हत्या नहीं आत्महत्या है, ये सिद्ध कर दें। और बड़ा आश्चर्य होता है कि एक डीएम और एसपी जैसे जिम्मेवार पोस्ट पर होते हुए, जिम्मेवार पद पर होते हुए व्यक्ति हत्या के तुरंत बाद बयान देता है कि आत्महत्या है, कोई जांच नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, और कह दिया कि आत्महत्या है। ये एक बहुत बड़े साजिश की तरफ इशारा करता है कि बिहार में बाबा साहब के लोग सुरक्षित नहीं है, बाबा साहब का कानून बिहार में नहीं चलता है। यहाँ पर कानून नीतीश कुमार का चलता है, यहाँ पे कानून सामंतवादियों का चलता है, यहाँ पर कानून अपराधियों का चलता है। ये अपराधियों को बचाने के लिए पुलिस पूरी तरह निहत्थों पे लाठी चला रही है। जो हत्यारों पर, जो पिता जिसकी हत्या हुई है, उसके पिता को लाठियों से पीटा जा रहा है कि चलने की स्थिति में नहीं है उसका पिता। ये न जाने नीतीश कुमार बिहार को कहाँ ले जाकर के छोड़ना चाहते हैं, बिहार के साथ कौन सा न्याय करना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आता। पार्टी की क्या मांग? देखिए, जनतांत्रिक विकास पार्टी पहले से भी कहना चाहती है, कह रही है कि आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। और इस हत्या को आत्महत्या के सिद्ध करने में जो प्रशासन लगी हुई है, भभुआ के डीएम हो, भभुआ के एसपी हो, डीएसपी हो, थानेदार हो, सबसे पहले इनके निलंबन की मांग करती है। दूसरा, इसके केस को सीबीआई की जांच की मांग करती है। इस केस की जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, कुछ भी नहीं स्पष्ट हो सकता है। तीसरा, हमारी मांग है कि पीड़िता को 25 लाख का मुआवजा मिले, उसके घर के एक सदस्य को नौकरी मिले, और 5वां जो मांग है हमारा, कि जो लोग निर्दोष हैं, जिन्हें थाना जलाने के केस में पकड़ा जा रहा है, 2000 लोगों को थाना जलाने में कहा जा रहा है, 200 कुछ नामे, ज्ञात नामे, जो इस पूरे पीड़िता के परिवार के गाँव के जो लोग हैं, उन सबों को नाम दे दिया गया है कि कोई भी इस केस में विटनेस नहीं रहे, कोई जोर से बोल नहीं सके कि हमारे साथ अन्याय हुआ। ये ऐसा इशारा करता है कि बाबा साहब का कानून बिहार में नहीं रहता है।